मसौढ़ी 189 नंबर विधानसभा, दूरी मात्र 35 किलोमीटर, वो भी बिहार की राजधानी पटना से। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसने सिर्फ बिहार राज्य को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। चाहे जीरो की खोज करने वाले आचार्य आर्यभट्ट हो अथवा सामाजिक समरसता की स्थापना करने वाले लोग, आजादी दिलाने में भूमिका निभाने वाले जाबाज भी मसौढ़ी से बहुत अधिक संख्या में थे। मसौढ़ी एक कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और यहां की विधायक हैं राजद की रेखा देवी। बिल्कुल निम्न वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनका परिवार भी कृषि के क्षेत्र में अग्रसर है। रेखा देवी पारिवारिक और राजनीतिक जीवन का निर्वाह कर रही हैं। इस देश में नेता और अभिनेता, इन दोनों का व्यवहार भिन्न नहीं है, दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन आज हम जहां हैं उस क्षेत्र का नाम है मसौढ़ी और चकाचक एक्सप्रेस का कारवां बिहार रथ पटना यानी कि बिहार की राजधानी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मसौढ़ी विधानसभा 189 नंबर विधानसभा है और यहां से विधायक हैं रेखा देवी जी। राजद की हैं, युवा हैं और कहा जाता है कि लालू जी का आशीर्वाद इनके ऊपर सदैव बना रहता है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि पिछले 5 साल में ऐसा इन्होंने क्या काम कर दिया है कि जनता फिर से इन्हीं को चुने। काहे ही लगे हुए हैं कि हम फिर से विधायक बने। आइए जानते हैं। नमस्कार रेखा जी, कैसे हैं आप? ठीक है, नमस्कार। सुने कि आप फिर से विधायक बनने वाले हैं। बिल्कुल बनने वाले हैं, हमारे नेता के आशीर्वाद है तब, और जनता के भी आशीर्वाद है, बनवे करेंगे। तो क्या लगता है आपको इस बार तेजस्वी जी मतलब तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे कि फिर से नीतीश कुमार रहेंगे? बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। इस बार तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार बनेगा। गांव-गांव में पूरे बिहार में गूंज रहा है तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। मतलब आप पूरा आश्वस्त हैं कि इस बार युवाओं की सरकार बनने जा रही है बिहार में? पूरा बिल्कुल पूरा आश्वस्त है कि इस बार नीतीश कुमार को सब बहुत नौजवान और बहुत किसान मजदूर और जनप्रतिनिधि के ठगने का काम किए हैं। इस बार जनता ने मूड बना लिए हैं कि इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है और राष्ट्रीय जनता दल तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार का बिहार में सरकार बनने जा रही है। बहुत आश्वस्त लग रही हैं आप। क्या कारण है इतना आश्वस्त, मतलब इतना आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास? बिल्कुल अति आत्मविश्वास है कि इस बार तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और लोग के, आप हमसे नहीं, गांव-गांव में जाकर पता लगा लीजिए, सब लोग के मन में बना लिए हैं कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनाना है तो बनाना है। युवा के सब चाह रहे हैं, युवा के सरकार बनाना चाह रहे हैं, नया चेहरा। चलिए, तेजस्वी जी तो जब बनेंगे, लेकिन आपके सहयोग से ही बनेंगे। आपको क्या लगता है, आप बनेंगी या नहीं बनेंगी? हमको तो पूरा विश्वास है और जनता मांग भी कर रहे हैं कि फिर से रेखा देवी को टिकट मिलना चाहिए। हम लोग के बीच में फिर रेखा जी आवे, हम लोग तोड़ जोड़ से तन और धन मन से फिर से रेखा देवी को विधायक बनाने का काम करेंगे। ये जनता में बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ये लोग में निकल के आ रहा है भ्रास कि नहीं, रेखा देवी फिर से विधायक बनेगी, हम लोग बनाएंगे विधायक। इसलिए जाकर के गांव-गांव में पूछिए। लग रहा है जनता बहुत जागरूक है आपके विधानसभा में। वही जागरूकता मतलब ही बताइए कि 5 साल में ऐसा क्या काम कर दिए आप कि जनता ही कह रही है कि नहीं, हमको रेखा ही चाहिए। 5 साल में हम बहुत विश्वास दिलाए और हर दुख में और सुख में उनके यहाँ जाने का काम किए। और काम तो दूर जाए, सब गरीब गुरबा के बीच में 5 साल रहने का काम किए और सबको गले लगा करके चले। मसौढ़ी विधानसभा को हम सींचने का काम किए।
लेकिन जहां तक हमको सुनने में आया है, कह रहा है कि नहीं, रेखा देवी जी नहीं काम करती हैं। मतलब युवा है लेकिन युवा वाला सोच नहीं रखती हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष वाले भी कह सकते हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल तो चलता रहता है। लेकिन आपके पास कुछ तो ऐसा होगा, या फिर जो आपके पास विश्वास है, आप विश्वास करती हैं कि नहीं, हम इस मुद्दे को लेकर या इन लोगों की सहायता से हम विधानसभा तक पहुंचेंगे और तेजस्वी सरकार बनाएंगे। तो आखिर वो कौन लोग हैं जिसके भरोसे पर आप अभी तक यहां कायम हैं? वो लोग लालू जी के बरिए, लालू जी के आशीर्वाद है और हमको कोई पर नहीं, हमको विश्वास है आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू यादव पर भी, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी भैया पर विश्वास है, डॉक्टर मीसा भारती पर भी विश्वास है, और हमारी माता श्री राबड़ी देवी के भी विश्वास है कि हम लोग का पूरा विश्वास है कि हम फिर से आशीर्वाद हमें मिलेगा और जनता मालिक हमें फिर से दोबारा विधायक बनाएंगे। लेकिन लालू जी तो जेल में हैं और उन पर जो आरोप है वो भ्रष्टाचार का आरोप है। तो भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद लोग कैसे, मतलब इस बात को कैसे पचाएंगे कि तेजस्वी सरकार जो आएगा, जो उन्हीं का अंग है, वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, जो विधायक आएंगे वो भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे समाज को, या फिर जो भी सिस्टम है, कैसे आप भरोसा दिलाइएगा जनता को? देखिए, ये भ्रष्टाचार के बात बोल रहे हैं तो लालू जी भ्रष्टाचार नहीं है। वो आज भले जेल में हैं, लेकिन उनका आत्मा गरीब के अंग अंग में, रोमे रोम में बसता है। आज हम विधायक हैं तो लालू जी के देन है, बोलने बैठने के लिए अधिकार लालू जी दिए हैं, न कि और लोग दिए हैं जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। वो लोग तो पूंजीपतियों का नेता हैं और गरीब से प्यार नहीं करते हैं। हमारे साहब गरीब से प्यार करते हैं और गले में गले लगा करके चलते हैं। तो पूरा विश्वास है कि इस बार लालू जी भले जेल में हैं, लेकिन उनका आत्मा हर गरीब के जुबान पर बस रहा है। आज कहीं भी जाइए, किसी से पूछ लीजिए, लालू लालू बाबू करके पुकार रहे हैं कि ना लालू जी ठीक थे। हम लोग झोपड़ी मरई में रहते थे, आकर के पूछते थे, लेकिन आज हम लोग के पूछने वाला कोई नहीं है। लालू जी की तस्वीर है यहाँ पे, आपने इसको लगा रखा है और सदैव आप लालू जी के रास्ते पर चलने का बात कहती हैं। आप हमें ये बताइए कि लालू जी के जाने के बाद पार्टी में, जो भी संगठन में, अगर ऊपर या नीच जो भी आप देख रही हैं क्रियाकलाप हो रहा है, उसको कैसे देख रही हैं? सही हो रहा है, गलत हो रहा है, संगठन सही से चल रहा है? खासकर आपके विधानसभा क्षेत्र में राजद कार्यकर्ताओं में कैसे एकजुटता है? हमारे विधानसभा में लालू जी के हम सब लोग भगवान मानते हैं, और भले लालू जी जेल में हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद और दिशा निर्देश से ही संगठन चल रहा है। और सब लोग जितने भी पार्टी में हैं, वो लोग सब उन्हीं का आदेश पर काम कर रहे हैं। मतलब कार्यकर्ताओं में एकजुटता है? हाँ, बिल्कुल एकजुटता है। कुछ लोग कर रहे हैं विरोध, तो हमारे पार्टी के आदमी नहीं हो सकते हैं। पिछले 2015 में चुनाव जब हुआ था, वही लोग हम पार्टी के कमान संभाले हैं, और लोग आज विरोध करें कि जब सदस्यता कब लिए, वो आरजेडी के जो आरजेडी में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले सदस्यता के टाइम न बतावें कि किस तारीख के किस महीने में लिए हैं। आप कह रहे हैं कि आपको विरोध कर रहे हैं, तो पहले बता दें कि हम उस पार्टी में पहले थे, कब आए हैं आरजेडी में। मतलब रेखा जी, आप कह रही हैं कि जो विरोध हो रहा है वो पार्टी में नहीं, वो बाहर से आए हुए, मतलब जो लाया गया है लोगों को, या जो आए हैं दूसरा पार्टी छोड़ के, वो कर रहे हैं। मतलब कि स्वार्थ से भरे हुए नेता जो हैं, वो ऐसा विरोध करने का काम कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, अपने स्वार्थ के पूरे स्वार्थ में डूब चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि जो हम कहें जो हो, लेकिन वैसा हम नहीं किए हैं। हम गरीब और सभी वर्कर को
मिलाने का काम किए हैं, नहीं कि तोड़ने का काम किए। सारे कहीं भी आप जाके हमारे विधानसभा में आप गांव गांव में पूछ लीजिए, और हम नहीं रहेंगे, पीछे में जाकर के पूछिए कि क्या वहाँ माहौल है और क्या जनता में बोलबाल है। हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमको एक ठो किताब मिला विधानसभा में। इस किताब का नाम था प्रगति के पथ पर बढ़ते कदम। ये ठीक किताब पढ़े ना, यही है ना आपका किताब? ये आप ही का है ना? मेरा ही। हम लोकसभा में इसको घरे घर बंटवाए हैं। मतलब हमको गलती किताब नहीं ना मिला है? नहीं, गलती नहीं मिला है, बिल्कुल सही। और इसके अंदर जो जो काम है ये भी सही है? बिल्कुल सही है, इसमें नंबर भी दिया हुआ है। आप अगर गलत समझ में आता है तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, स्थल देख लीजिए। अगर लगता है कि फलाने गांव, फलाने रोड या नली गली इसमें किताब में नोट है और यहाँ पर नहीं है स्थल पर, तब हमें कॉल कीजिए। मतलब कि आपने 5 साल में जो काम किया लेखा जोखा जनता के सामने पेश कर दिया है। हमने ये बुक जो आपको मिला है ये 5 साल के नहीं है, 3 साल के है। 2 साल के और इसमें ऐड करेंगे, 5 साल के पूरा नहीं है। ये 3 साल के इसमें ऐड है कि जो हमने अपना निधि से और जो विभाग से काम कराए हैं वो सब इसमें ऐड है। तो आप बताइए चकाचक एक्सप्रेस के माध्यम से जनता को कि इस किताब में क्या गो और पेज मतलब ऐड करवाने वाले हैं आप? जो 2 साल के कार्य हुआ है वही चीज न कराएंगे। अब के पेज 3 पेज में होता है कि 2 पेज में होता है कि 4 पेज में हो सकता है, जो फिर 3 साल के में तो ऐड है, और 2 साल के और बचा हुआ है वही ना ऐड होगा। दूसरे जगह दूसरे विधानसभा से ला करके ऐड नहीं ना करेंगे। मैंने लग रहा है कि इस बार पेज मतलब किताब मोटा होगा, और ये किताब और मोटा होगा या नहीं होगा? बढ़ेगा तो मोटा होगा ही। चलिए बढ़िया है। यहाँ कुछ कुछ पिक्चर भी यहाँ लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है। देखिए इस फोटो में बारात, सड़क, पुल, कृषि से संबंधित चीजें, ये सब सही है? बिल्कुल सही है, आप जा करके देख सकते हैं। मैंने गूगल से डाउनलोड नहीं ना किए हैं? नहीं, स्थल पर आप जाके सर्वे कर सकते हैं। आपका बराज इसमें है तो आप बेरा बराज चल जाइए। आपका जो बिजली वाला पावर ग्रिड है आप भगवानगंज जाइए, कादिरगंज जाइए, नदमा जाइए, बोरही जाइए, चारों जगह लगा हुआ है। मतलब गूगल से ही डाउनलोड किया हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। ये गूगल से डाउनलोड किया हुआ नहीं है, ये मैडम के द्वारा कराया गया ही कार्य है। ये मैडम का दावा है, ये हमारा दावा नहीं है। जनता आपसे कितनी खुश है? आपको मतलब क्या लगता है? क्षेत्र में घूमना तो शुरू कर दिए होंगे, घूम रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल घूम रहे हैं। 5 साल घूमे थे? पूरा 5 साल जनता के बीच में रह गए। हमको तो पता नहीं चला 5 साल कब कट गया, फिर चुनाव आ गया है। मतलब 5 साल कट गया, ये 5 साल और चाहिए? हाँ, 5 साल और चाहिए। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मतलब 5 साल जनता के बीच में ही रह गए। जनता के बीच में। अच्छा मैडम, कहते हैं कि बिहार के जो विधायक होते हैं और सांसद जो होते हैं, विधायक मुख्यमंत्री से कम नहीं और सांसद प्रधानमंत्री से कम नहीं, सही बात है? नहीं, कैसे हो जाएगा? विधायक तो भाई अपने लेवल पर रहते हैं, मुख्यमंत्री अपने ही लेवल पर रहते हैं, कैसे? माने वो जो कहते हैं कि वो जो टसन है विधायकों का, वो मुख्यमंत्री वाला टसन है। वो तो जब चुनाव आता है तो टसल हो जाता है। मैंने विधायक बनने के बाद टसन चढ़ जाता है। तो लोग के लगता है कि भाई, बहुत लोग के लगता है कि इस बार नहीं जिताएंगे, बहुत लोग के लगता है कि जिताएंगे। तब तो विधायक बनला के बाद है ना मुख्यमंत्री के चुना जाता है ना। हम कह रहे हैं कि कहते हैं कि विधायक जब बन जाए आदमी तो टसन में 10 गो गाड़ी, अब 10 गो बॉडीगार्ड और फलना ढिकना। आपके साथ भी वही बात है का? नहीं, हमारा साथ वो बात नहीं। हम काम पर विश्वास करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, जनता का काम करते हैं, न कि 10 गो गाड़ी लेके 1 महीना 1 साल के बाद क्षेत्र में गए थे 10-20 गो गाड़ी ले ली, अपना दिखाकर चला है विधायकगिरी। वो काम हम नहीं करते। माने मैडम के पास आपको मिलने के लिए गार्ड से गुजरने का जरूरत नहीं है, आप मिलिए तो गार्ड नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा। हमने शुरू में ही कह दिया है कि कोई गरीब मेरे दरवाजा पर आ जाएगा तो किसी को मना नहीं करना।
हमेशा जनता मालिक के लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ। माने वो टसन आप में नहीं है विधायक वाला? हम तो विधायक नहीं है, हम तो जनता के सेवक हैं। हम जनता के सेवक हैं और सेवक बन कर हम रहना चाहते हैं। ये हमारे लालू जी के आशीर्वाद है कि नेता नहीं, सेवक बनो, गरीब के गले लगावो, गरीब के बात सुनो। मैंने लालू जी ने जो बात सिखाया, आप तो युवा हैं और लालू जी बूढ़े हो गए, मतलब बुजुर्गों की बात मतलब युवा विधायक कैसे मतलब समझ रहे हैं? एकदम लग रहा है जैसे कि आप लालू जी के पद चिन्हों पर चल रही हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर ही चलना है। मतलब आप युवा हो कि कैसे मतलब इन सब चीजों को संभाल लेती हैं? देखिए, युवा शरीर से दिखावा होता है कि शरीर युवा है, विचार और दिमाग उसमें युवा नहीं आना चाहिए। वो सोच है, जैसे सोचिएगा वैसे ही होगा। आप दिमाग में लाइएगा कि ना हम विधायक बन गए तो किसी से नहीं मिलेंगे, 2 दिन 3 दिन तक पता चलेगा कि विधायक जी के लंबा लाइन लगल है, कोई मिल ही नहीं रहे। वो सब विधायक में नहीं होना चाहिए। आपको चुना है जनता अपना समस्या बताने के लिए। आप घर में बंद रहिएगा, कहीं चले जाइएगा तो वो सब समस्या किसको सुनाएगा? इसलिए हम वो सब नहीं मानते। रेखा जी जो है, इनका जो बैकग्राउंड है, जब हमने रिसर्च किया तो यही पाया कि जब इनका जन्म हुआ तब इनके माँ बाप एक श्रमिक परिवार, मतलब मजदूर, किसान, एक ऐसा परिवार जहां सामाजिक और आर्थिक रूप दोनों रूप से पिछड़े हुए थे। उसके बावजूद समाज में खुद को स्थापित करना एक महिला के लिए आसान तो नहीं रहा होगा। आपकी माँ भी है, हमारी माँ भी है। एक महिला के लिए उस दौर में खुद को समाज में स्थापित करना, समाज में लाना आसान नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि जब आप उस परिवार से आप आती हैं जहां सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी इतना सशक्त नहीं था परिवार, या फिर इस लेवल पे नहीं थे कि 3 वक्त की रोटी भी अच्छे से खा सके? जहां तक हमने रिसर्च किया आपके बारे में, आपके माँ बाप ने कष्ट से पाला पोसा, आप इकलौती थी, आपको शिक्षा प्रदान कराई गई, लेकिन छोटी उम्र में शादी हो जाने के कारण फिर आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन सब चीजों के बावजूद आपके मन पर इसका असर क्या पड़ा? मतलब इतनी कठिनाई, इतना संघर्ष, फिर मन पे क्या असर पड़ा, दिमाग पे और विचारों पर क्या असर पड़ा? बिल्कुल आपने सही रिसर्च किए हैं। जो हमारे साथ घटना बीती है और जिस संघर्ष से उभरे हैं, सही बात है, तो हमारे मन में और परिस्थिति ही ऐसा आ गया। और आदमी कोई नहीं बदलता, समय बदलता है। आ गया वैसा समय, आ गया उस तरह का माहौल हो गया। हमारे हस्बैंड ने हमें साथ दिए और घर से बाहर निकाले। आज हम उन्हीं का देन है कि समाज में बैठ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सब हस्बैंड का देन। कहते हैं कि जब एक पुरुष सफल होता है तो एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मैडम का कहना है कि इनकी सफलता में इनके हस्बैंड यानी कि एक पुरुष का हाथ है। मतलब हम सही कह रहे हैं? मतलब आपकी सफलता में एक पुरुष का हाथ है? हाँ, पुरुष के हाथ है, हस्बैंड के हाथ है, परिवार के हाथ है और समाज के हाथ है। जिस समाज में रह गए हैं और विश्वास के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि उसी समाज में हम बूढ़े भी हो जाएंगे तो इस समाज के नहीं छोड़ेंगे। हमारा मतलब शरीर थक जाए या मन थक जाए, हम उन्हीं के हैं, उन्हीं के रहेंगे। शरीर थक जाए, मन थक जाए, बूढ़े भी हो जाए, तो जिस समाज से हम आगे बढ़े हैं और जो आशीर्वाद हमें समाज दिए हैं और परिवार दिए हैं, वो चीज हम नहीं भूलेंगे और न कभी छोड़ेंगे। मतलब जनता के लिए सदैव समर्पित रहने का वादा सिर्फ वादा है कि मतलब अटल विश्वास है? पूरा भरपूर विश्वास है, वादा नहीं है, पूरा विश्वास है। कि नेता का काम वादे करना है? नहीं, वैसा नेता में से नहीं है। अभी तक तो हम चल रहे हैं, तब कोई फोकसबाजी तो कोई जनता के बीच में नहीं किए हैं। तो हम एक ही बार न कर दें कि आदमी नहीं बदलता है, समय बदलता है।
लेकिन हम नहीं चाहते कि उस ऐसा समय आए कि हम मैंने समाज को नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, समय भी बदल जाएगा, लेकिन हम समाज को नहीं छोड़ेंगे। मैडम ने एक बात कहा, फोकसबाजी। ये बिहार में बहुत प्रचलित शब्द है, फोकसबाजी। अब यहाँ के विधायक 10 ठो गाड़ी लेके आपको फोकासी दिखाएंगे कि हम विधायक हैं। मैडम बहुत बढ़िया शब्द यूज किए, फोकसबाजी। ये फोकसबाजी जो नेता आपके विधानसभा में हम कर रहे हैं, देखते हैं जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो सारा खाली फोकसबाजी करते हैं। एनडीए के विधायक हैं, चल के देख लीजिए, आज चुनाव आ गया है बिहार में और एनडीए के विधायक सब घूम रहे हैं। सबको क्या मिल रहा है? गए हैं 5 साल पर, तो क्या मिलेगा? फोकस किए हैं 5 साल, तो जनता सिखाने और बतलाने का काम कर रहे हैं। विधायक कहीं जन्म नहीं लेता है, विधायक तो जनता न बनाते हैं और नेता आशीर्वाद देते हैं, जनता चुनते हैं, बनाते। तो जनता के बात सुनना चाहिए ना। इस देश में बेरोजगारी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जहां सरकार बदल जाती है, जहां विधायक क्या प्रधानमंत्री भी बदल दिए जाते हैं। आपके क्षेत्र का क्या हाल है? बिल्कुल सही है, बेरोजगारी तो बहुत चरम सीमा तक पहुंच गया है। ये प्रधानमंत्री वादा पर वादा किए, 5 साल हो गया, पिछला बार भी रहे, फिर दोबारा भी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वादे करते रह गए। बेरोजगार को न एक कोई वैकेंसी निकला, पूरा त्रस्त है बेरोजगार, सब नौजवान, सब युवा, सब। ये बताइए कि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि आप लोग अपना क्षेत्र को लेके, मतलब रोजगार को लेके प्रधानमंत्री पे क्या टारगेट करते हैं, डायरेक्ट अटैक प्रधानमंत्री पर? क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं हमेशा कि नौजवानों को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को काम देंगे, लेकिन वो ऐसा होता है कहाँ? अभी फिलहाल में जो बिहार में हो रहा है, पूरे देश में कहिए, पूरे विश्व में हुआ, जो महामारी आया, लोग को जो कठिनाई हुआ, आप सब लोग देखे क्या किए प्रधानमंत्री। जिसको पहले से मिल रहा था राशन, उसी को मिला 5 किलो में, क्या होगा? कितना परवर्ती होगा? 500 रुपया खाता में दिए, क्या हुआ? वो लोग को भरपूर हुआ? सब भूखे मर रहा है, मजदूर लोग, किसान लोग। और जब चुनाव आएगा ना, तब पूरा कहेंगे हम बड़ी शुभ चिंतक हैं बेरोजगार के, और बड़ी शुभ चिंतक हैं माने किसान के। अब फायदा तो होता नहीं है। हम ही प्रधानमंत्री के जितना विधायक हैं सब 500 रुपया दे देते, चला लेंगे। 500 में क्या होगा? अरे जब देना था तब पूरा जितना सबके लिए लॉकडाउन लगा था। हम तो देख रहे हैं कि जो सर्वे हुआ रेलवे के निजीकरण, उसमें से तो आरक्षण वाला के कोई जगह नहीं मिला, आरक्षण समाप्त कर दिया गया। क्या करेंगे ये सरकार? और साथ ही यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो चिटिंगबाज हैं, वहाँ यहाँ मूड़ी हुलकावेंगे, वहाँ जाके पूरा शरीर साथ हो जाता है। क्या मिला? आज देख लीजिए बिहार में इतना पहले से ही बेरोजगार था, और जो बाहर से लोग आए हैं और बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री क्या किए? खाली वादा करते हैं। आपके जो नेता हैं तेज प्रताप जी और लालू जी, नीतीश जी का एक तो नाम रखे, आपको मालूम है? पलटू राम नाम रखे, पलटू बाबा। पलटते हैं, 35 मिनट में सरकार बनाते हैं, इसलिए नाम हमारे गरीबों के मसीहा लालू यादव ने पलटू राम रखे। पलटू राम। तो नीतीश जी से मतलब 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, और आपके क्षेत्र में बेरोजगारी दर भी काफी है। युवा, खासकर युवा जो है आज बेरोजगार है। लॉकडाउन लगा, जो लेबर जाते हैं, जो बिहार से, आपके क्षेत्र से जो लेबर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, ये वापस आया अपने घर में। तो इनको कोई काम मिल रहा है सरकार की तरफ से? आपको, आप विधायक हैं, आपको जानकारी तो होगी ही कि सरकार की तरफ से जो आपका नेतृत्व है या सरकार जो चला रहा है दल, भाजपा और जदयू, और केंद्र में भी एनडीए की सरकार, यानी कि दोनों जगह, आपके प्रदेश में भी और आपके देश में भी,
दोनों जगह सरकार होने के बावजूद क्या आपको लग रहा है आपके क्षेत्र में लोगों को रोजगार के साधन मुहैया कराए जा रहे हैं अभी लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? आप इसमें क्या मतलब आपको क्या लग रहा है? लॉकडाउन में तो पूरा बुरा स्थिति रहा। अभी तक समझिए कि बुरा स्थिति है। कह रहे हैं कि कोरोना वायरस है। हमको तो लगता है कि साजिश है। जैसे कि आप पटना से राजधानी दिल्ली जा रही है, उसमें कोरोना नहीं है। अब बगल है, हमारे विधानसभा पटना से मात्र 35 किलोमीटर है। वहाँ के लोग 10,000 से 15,000 लोग पटना में आकर के अपना परवरिश करते थे। जो लोग 500 रुपया डेली कमाते हैं और वो लोग नहीं आ रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई मतलब कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा है। उन लोग के एकदम बुरा स्थिति हो रहा। और ये ट्रेन चालू किए, पूरा ट्रेन चालू करते, एगो दूगो ट्रेन चालू किया, 80 रुपया भाड़ा, 120 रुपया भाड़ा। ये क्या है? लूट हो रहा है। ये सरकार प्रधानमंत्री लूट करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि नीतीश जी हमारे सबसे अच्छे सहयोगी हैं। आपको क्या लगता है? तो मुख्यमंत्री जी बतावेंगे कितना अच्छा सहयोगी मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के हैं और कितना अच्छा सहयोगी ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के हैं। तो उनका मैटर हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज जो हो रहा है, जो युवा सब रोजगार के लिए तरस रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पहले वादा किए थे कि गरीब के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा। केगो रुपया गया? जाकर के आप पूछ सकते हैं। काला धन वापस आएगा? कुछ नहीं वापस आया। जिस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले और जिस राज्य के मुख्यमंत्री चीटिंग करे, आप ही बता सकते हैं कि उस देश और राज्य के क्या स्थिति होगा। तो चुनाव है विधानसभा का, आप लोग देश पर काहे पहुंच जाते हैं? प्रधानमंत्री जी पर काहे इतना, मतलब क्या अंदर से आक्रोश है कि प्रधानमंत्री टारगेट पर रहते हैं हमेशा? क्योंकि दोनों एक ही हैं। राज्य भी उन्हीं का है, देश भी उन्हीं का है। एक ही थाली के चट्टा बट्टा। हाँ, दोनों एक ही थाली में खाए हैं। 17 साल पुराना दोस्ती टूटा था। फिर बिहार में 15 में चुनाव हुआ था, उधर से छोड़ के इधर आए थे पलटू राम, और 2 साल 5 साल कार्यकाल पूरा भी नहीं किए। क्या आ गया था विपत्ति कि 2 साल में ही फिर वहीं जाना पड़ा, घर वापसी। तो ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम तो देखे ना। आप देख सकते हैं कि आपकी तेज तर्रार विधायिका नेत्री एकदम अब सीख चुकी हैं कि राजनीति कैसे करना है। ये वही विधायक जी हैं जो कभी बोलने में भी संकोच करती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये राजनीति एकदम सीख चुकी हैं। और राजनीति कन्नी कैसे काटते हैं, शब्दों का बाण कैसे छोड़ते हैं, आप देखिए। अब जाते जाते लोगों को क्या संदेश देना है? मतलब विधानसभा चुनाव है, अगले 1.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो जाएगा। मतलब जो 2020 का चुनाव है, लोग आपको क्यों चुने? आखिर आपने जो काम किया है, हमने भी देखा है काम। आप खुद को एक आदर्श विधायिका के रूप में पेश करते हुए नजर आती हैं, या फिर आपके जो पार्टी के लोग हैं, आपके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो भी आपकी तारीफ करते हैं। आपने ऐसा क्या काम किया है इस क्षेत्र के लिए कि लोग आपको फिर से चुने? और जनता को बताइए कि मैंने ये काम किया और मुझे फिर से चुना जाना चाहिए। हमने 5 साल में सबसे बड़ा काम तो यह किए कि सभी लोग से मिलने का काम किए, और महीना में प्रत्येक शनिवार के मसौढ़ी एक जनता के लिए एक डेरा लिए। भाई कहाँ बैठेंगे? अगर वर्कर के यहाँ बैठेंगे तो आपस में मतभेद होगा, इसलिए हम सोचे कि नहीं एक डेरा लेते हैं, वहीं पर सबसे मिलना जुलना। तो प्रत्येक शनिवार के लोग से मिलने के लिए हम एक दिन समय निकाले। शनिवार के मसौढ़ी बैठे और रविवार के अपने आवास पर पघड़ा बैठे, धनरुआ प्रखंड में।
और इसी वजह है कि आज जनता में एक और ऊर्जा है कि भाई फिर से मैडम फिर विधायक हम लोग चुनेंगे। और काम तो बहुत करवाए, गांव-गांव रोड जोड़ने का काम किए, हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किए, खेत में पानी पहुंचाने का काम किए, सिंचाई से हो जुड़ा हुआ सवाल हो या बिजली से जुड़ा हुआ सवाल हो। सुनने में आया कि जब आप जीती थी तो विधानसभा भवन नहीं घूम रही थी, सच है? हम जीते थे तो जनता के बीच में थे, सर्वे करवा रहे थे गांव-गांव कि कहाँ रोड है कि नहीं है, कहाँ मतलब बिजली है कि नहीं है, भाई लोग के पानी पीने के लिए चापाकल है कि नहीं है। ये सब काम हम तो ज़्यादा विधानसभा से ज़्यादा तो अपना क्षेत्र में ही बिताए हैं। मतलब एक ऐसी विधायक जो जीतने के बाद विधानसभा भवन नहीं घूम रही थी, बल्कि अपने क्षेत्र में पहले दिन से ही सर्वे करा के कहाँ गली बनाना है, कहाँ गली बनाना है, कहाँ नली बनाना है, कहाँ सड़क बनाना है, कहाँ खेत में पानी पहुंचाना है, इस बात का सर्वे करा रही थी पहले दिन से। ये रिपोर्ट, ये लेखा जोखा आपके विधायक का है। अब आपको तय करना है कि इस बार किसको चुनना है, किसकी सरकार बनानी है। चकाचक एक्सप्रेस बिहार रथ को लेकर यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और अगले भाग में हम मिलेंगे किसी दूसरे विधानसभा के दूसरे विधायक से। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।